लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुकस्सिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल इमाम अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ओतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसबअन। ज़हमत न समझें तो हैदरी ज़ात पे हैदरी सलवात की तिलावत फरमाइएगा। मिजाजे विला साजगार हों तो इस फातमी माहौल में मिलके फातमी दरूद की तिलावत फरमाइए। सारी जिंदगी एक सजदे में गुजार दें, हक अदा नहीं हो सकता इस नेमत का कि उसने हमें दरवाजा अली का अता किया है। कुछ बंदे परेशान हैं, कुछ बंदे परेशान हैं, उन्हें समझा देता हूँ। नाज किया करो जिस दर पे तुम आके बैठे हो, ये दर इमामत का दर है, ये दर शराफत का दर है, ये दर विलायत का दर है, ये दर नजाबत का दर है, ये दर करामत का दर है, ये दर शहादत का दर है, ये दर सआदत का दर है, ये दर नबूवत का दर है, ये दर रिसालत का दर है, ये दर खिलाफत का दर है, ये दर विलायत का दर है। एक जुमले में बात मुकम्मल करूं, ये वो दर है जिस दर पे आके बंदा दर बदर नहीं होता। ये वो दर है जहां बंदा मिलके। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सादात व गैर सादात मिंबर पे मेरे सामने मारूफ ज़ाकिरीन मौला के मदा खान तशरीफ़ फरमा हैं और इत्तेफाक से सारे ही माशाल्लाह कसीदा खान हैं। तो एक कसीदा मैं भी पढ़ दूं फिर आपको सुना दूं अगर शाह जी इजाज़त है। मौला आपको सलामत रखें। ये दिलों में, और मैं शाह जी की बात को तायद करते हुए बात आगे मजीद मासूम के फरमान से बढ़ाता चलो। मौला ने फरमाया था जब अपने दिल में हमारी मोहब्बत व विलायत व मवद्दत की ठंडक महसूस करो तो दो हस्तियों का शुक्र अदा किया करो, एक अल्लाह का, एक अम्मा का। भाई दलील 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 दे देता हूं। अल्लाह का इसलिए कि वो ना अहल को ये नेमत नहीं देता, और मां का इसलिए उसने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। हाँ, ऐसा ये हकीकत है। चलो चार मिसरे सुनो। हमें तो जिक्र अली खूब मजा देता है, हाथ खोल के बैठे ताकि मुझे भी लुत्फ आए। हमें तो जिक्र अली खूब मजा देता है और ये जिक्र माँ का किरदार बता देता है। चेहरे तो कुछ हिलते हैं, कुछ तो उतर ही जाते हैं। जिक्र हैदर हमें नस्लों का बता देता है। अली मौला सुनो कसीदा बगैर किसी तूलो तमहीद के। ये वो कसीदा नहीं जो बिरादर मोहतरम काजी वसीम साहब के कलम ने लिखा हो, ये वो कसीदा नहीं जो बुजुर्ग सैयद सज्जाद शाह साहब के कलम ने लिखा हो, या मेरे वाजिबुल एहतराम सैयद मुश्ताक शाह साहब के कलम ने लिखा हो। मैं उस जबान से कसीदा पढ़ने लगा हूं जो वही से धुली हुई जबान को चूस चूस के पली है। मैं उस जबान से निकला हुआ अली की विलायत का कसीदा पढ़ने लगा हूं जो मेरे उस इमाम ने पढ़ा जो खुद भी अली है। जुमला समझा नहीं, चलो समझा देता हूं। जहां भी कोई मजलिस होती है, मजलिस का खतीब जाकिर भी बताया जाता है, मुकाम भी बताया जाता है, मौजू भी बताया जाता है। मैं वो मजलिस पढ़ना चाहता हूं जो करबला के बाद पहली मजलिस हुई है। ये कहां हुई है? मुकाम है दरबार यजीद का, खतीब का नाम सैयद सज्जाद है, मौजू का नाम विलायत अली है। अली मौला मिलके हैदरी पढ़ा जाए कसीदा। मैं वो मजलिस पढ़ना चाहता हूं जो करबला के बाद पहली मजलिस, खतीब करबला, खतीब हुसैनियत। कायनात में इससे बड़ा करबला के बाद कोई खतीब नहीं है। लोग कहते हैं इस्लाम के लिए अब्बास लड़े हैं और सज्जाद नहीं लड़े। आओ, अब्बास भी लड़े हैं, सज्जाद भी लड़े हैं। आज दोनों की जंगों में फर्क है। जो 9 लाख से टकरा के यजीदियों को यजीदी रखे, हुसैनियों को हुसैनी रखे, उसे अब्बास कहते हैं। और जो शाम के दरबार में अपनी जबान को जुल्फ़िकार बना के यजीदियों को हुसैनी बनाए, उसे सज्जाद कहते, उसे सज्जाद कहते हैं। पढ़ा जाए खुतबा इस महल्ले वाले। और इस खुतबे का खासा यह है कि इसमें मेरे मौला ने सारे फजाइल दादा अली के पढ़े।
एक दो भी नहीं, 99 फजाइल। तुमने 99 अल्लाह के नाम सुने हैं, आज 99 अली के नाम सुनो मेरे मौला की जबान से। अल्लाह करे मैं पढ़ पाऊं और आप सुन पाओ। अब तक जो दाद थी वो मुझे थी, अब जो होगी मेरे मौला को होगी, क्योंकि जाकिर मौला है। मैं तो सफ़ीर बन के पैगाम पहुंचा रहा हूं शाम के दरबार में। मौजू जहन नशीन हो गया और मंजर बनाइए, सामने मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हुक्मरान, तख्त पे मलून यजीद था। इसने किराए के खतीब को बुलाया, आओ और मेरे फजाइल पढ़ो। किराए का खतीब बुलंद जगह पे आ गया और इसने यजीद के फजाइल पढ़ना शुरू किए। यजीद जीत गया, हुसैन हार गया। जब इसने कहा ना हुसैन हार गया, खामोश जबान में ज़रा आया, आवाज, खबरदार ये मत सोच कि तू जीता हम हारे। यही चाहता था ना अजानें मिट जाएं, अभी तेरे ही दरबार से अजान न दिलवाऊं तो मुझे सज्जाद न कहना, मैं बताऊंगा कि हम जीत गए हैं। तब इमाम ने फरमाया, ऐ यजीद, अब ये जुमला पहला जुमला मेरे मौला का, ऐ यजीद इजाजत है मैं भी इन लकड़ियों के ढेर पे आऊं? अल्लाह करे मैं जुमला पहुंचा सकूं और तुम समझ सको। मौला ने मिंबर नहीं कहा, लकड़ियों का ढेर। मौला कमाल हो गया, है मिंबर, वो मिंबर पे बैठा और आपने फरमाया लकड़ियों का ढेर। ये भी आले मोहम्मद का अपना मिजाज है, मिंबर बनाने पे आए तो पलानों का बनाते हैं, ना माने तो मिंबर को भी मिंबर नहीं कहते। तो पता चल गया ना, हर वो मिंबर जहां से विलायत अली बयान न हो वो मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर होता है। कुल्ले ईमान नारे है इजाजत। इसने इग्नोर किया, मेरे मौला को कोई जवाब न दिया। आका ने फिर सवाल किया, है इजाजत में आऊं? इसने फिर इग्नोर किया। साथ वालों ने शाना हिला के कहा, दे दे इजाजत, ये क्या बोलेगा, कैदी है, बीमार है, लाचार है। सामीन, फजाइल वो क्या जो अपने पढ़े, हमारे तो वो पीर हैं दुश्मन घरों में फजाइल पढ़ने पे मजबूर हुए। यजीद बादशाह बन के बैठा था, बज़ाहिर कहने लगा इसे आम कैदी ना समझो, मैं जानता हूँ। इन्नहु मिन अहले बैते कद ज़क्कुल इल्मा ज़क्कन ज़क्का, ये उस घर का फर्द है जहां माएँ बच्चों को दूध नहीं इल्म पिलाती हैं। और खुदा की कसम, शाम में किबला 2 खुतबे बड़े मकबूल रहे। एक हुसैन के बेटे अली का खुतबा, एक अली की बेटी आलिया का खुतबा। दोनों खुतबों में फर्क ये है, अली का अली पोता ये बताता रहा पहचान हम कौन है, अली की बेटी ये बताती रही पहचान तू कौन है। चलो जुमला लाहौर वालों बदल के कह दूं, तवल्ला करना सुन्नते सज्जाद है, तबर्रा करना सुन्नते आलिया है। अली मौला जियो, यही हक बनता है, यही हक बनता है। पढ़ना मैंने मौला का खुतबा है, चलो दिल बन गया है तो अली की बेटी के खुतबे की भी झलक सुनो। अली की बेटी अली, और ये भी कमाल है, अली के लहजे में 2 ही हंसियां बोली है, अर्श पे अल्लाह फर्श पे ज़ैनब। अली की अली बेटी ने यजीद के दरबार में बाबा अली के लहजे में जब तिलावत करना शुरू की, तख्त पे यजीद बैठा कांप रहा था, मुतमईन थी अली की बेटी, पता नहीं चल रहा था कैदन ये है या कैदी ये है, कैदन ये है या कैदी ये है। तब बीबी ने फरमाई, शबरत तुलका फवल्लाह फकिद कैदा का वसअया का वनासिब जोहदा का ला तमहु सिकराना वाला तुमी तो भैया, जितने जुल्म करने हैं कर ले, सितम के पहाड़ तोड़ दे हमारे ऊपर, जुल्म की बिजलियां गिरा दे हमारे ऊपर, और हमारे आजाद करदा गुलामों के बेटे, तुम्हारी क्या औकात के तू शाही बताए। मैं तेरे ही दरबार में अली बाबा के लहजे में ये ज़बान दे के जा रही हूं, जितनी शाही करनी है कर ले, कयामत तक तू मुर्दाबाद रहेगा, हुसैन जिंदाबाद है। लब्बैक या हुसैन, है हमारी दरसगाह हक का सीधा रास्ता, नाराए हैदरी। सारे मिलके
माजी मौला या अली या अली या अली। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। चलें तवल्ला शुरू करें। अली के अली लाल का कसीदा शुरू करूं? तब इसने आखिरकार इजाजत दे दी मेरे मौला को। आ जाइए। अब सैयद सज्जाद ने चलना शुरू किया। खामोश सज्जाद खतीब मिंबर सलूनी बन गया। खतीब नो के सिना का बेटा चल रहा है। यूं लग रहा है सज्जाद नहीं चल रहे, दरिया पे कब्जा करने अब्बास आ रहा है। हाय 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 हाय, सज्जाद नहीं आ रहे, फाते खैबर दर खैबर उखाड़ने आ रहा है। यूं लग रहा है सज्जाद नहीं आ रहे, 39 दिनों के बाद मोहम्मद के बुलावे पे अली खैबर में आ रहा है। अब मेरे मौला आए उसी जगह पे, सामने वो किराए का खतीब यजीदी। भाई मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ शाह जी, मुझे पता है यहाँ अली पढ़ूंगा कोई मुझे पत्थर नहीं मारेगा, क्योंकि सारे मेरे अपने हैं, सारे अली वाले हैं। यहाँ वो आ ही नहीं सकता जिसका अली से ताल्लुक ना हो, सारे मेरे अपने हैं। उमैया के हुजूम में, बनु उमैया के हुजूम में अली अली करना नहीं करवाना, ये सुन्नत सज्जाद है। मेरे मौला ने पहला फिक्रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहल खातिब, वो किराए का खतीब, वैलक इश्तरैता रिज़ातल मखलूक बिसखतिल खालिक, लानत हो तुझ पे, तूने बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज कर दिया। हाय 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 हाय, ये है लाहौर, ये है लाहौर। तो जुमला कहने दो ना। खतीब दो तरह के हैं, जो बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज करे वो यजीदी खतीब है, जो अल्लाह को और 14 को राजी रखे वो हुसैनी खतीब है। बंदे राजी जियो। अब मैं फसाइल शुरू करने लगा हूं जो मेरे मौला ने पढ़े थे। जानते हो मैं किसका बेटा हूं? लोगों की उंगलियां दांतों पे, ये कैदी क्या बोलेगा? उनके लिए हैरत थी जिन्होंने अभी नो के सिना पे हुसैन की तिलावत नहीं सुनी थी। उनके लिए हैरत थी जिन्होंने मस्जिद कूफा के मिंबर पे अली के खुतबे नहीं सुने थे। यजीद भी परेशान, अब बोलेगा तो क्या होगा? करूं शुरू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहन्नास ओतीना सित्तन वफुज़िलना बिसबअन ओतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीना वफुज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबियुल मुख्तार व मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना तय्यार व मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूलिही व मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा व मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूलिही मन अरफनी फ़क़द अरफनी व मन लम यअरिफनी अंबातुहु बिहसबी व नसबी अय्युहन्नास अना बनु मक्का व मिना अना बनु ज़मज़म व सफ़ा अना बनु मन हमला रुकना बि अतराफिर रिदा अना बनु खैर मन तज़रा वर्तदा अना बनु मक्का व मिना अना बनु ज़मज़म व सफ़ा अना बनु मन हमला रुकना बि अतराफिर रिदा अना बनु खैर मन तज़रा वर्तदा अना बनु खैर मन इंतअला वहतफ़ा अना बनु खैर मन ताफ़ व सआ अना बनु खैर मन हज्जा व लब्बा अना बनु मन उसरिया बिही इलल मस्जिदिल अक़सा अना बनु मन औहल जलील इलैहि मा औहा अना बनु मन सल्ला बि मलाइकति समा अय्युहन्नास अय्युहश्शाम अना बनु मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अना बनु अलीयुल मुर्तज़ा अना बनु फ़ातिमतुज़ ज़हरा अना बनु खदीजतुल कुबरा अना बनु मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन व हाजरल हिजरतैन व बायअल बैअतैन व क़ातिल बिबद्र व हुनैन व लम यकफुर बिल्लाह बितरफ़तिल ऐन अना बनु सालिहिल मुमिनीन अना बनु वारिसिन नबिय्यीन अना बनु अमीरिल मुमिनीन अना बनु इमामिल मुत्तक़ीन अना बनु क़ातिलिल मुशरिकीन अना बनु इमामिल मुवाहिदीन अना बनु क़ातिलिन नाक़िसीन वल क़ासितीन वल मालिकीन अना बनु वलिय्यिल्लाह अना बनु वसी रसूलिल्लाह अना बनु खलीफतिल्लाह अना बनु सहम मिन मरामिल्लाह अलल मुनाफ़िक़ीन अना बनु बहलूल ज़कियुन खैबरियुन बदरियुन मक्कियुन मदनियुन हाशिमियुन मुहम्मदियुन हैदरियुन अना बनु अबी सिबतैन अल हसन वल हुसैन अना बनु मतलूब अला कुल्ले तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब ज़ाका जद्दी अली इब्न अबी तालिब हैदरी अली मौला।
बहुत जी शुक्रिया। यूं लग रहा था शाम के दरबार में अली के लाल की जबान नहीं चल रही, हैदर की जुल्फ़िकार चल रही है। अली मौला। मुझे वक्त का एहसास है, सारा तर्जुमा तो कतान नहीं हो सकता, एक मजलिस में इक्तिबासात 2-4 अर्ज करूं और बुजुर्गान के हवाले मिंबर कर। जानते हो मैं किसका बेटा? आका ने फरमाया अल्लाह ने हमें 6 चीज़ें दी हैं, 7 फजीलतें दी हैं। फजीलतों को पहले गिनवाया, 7 को पहले गिनवाया, बाकी फजीलतें बाद में। चीज़ें 6, फजीलतें 7। चीज़ें कितनी? 6। फजीलतें कितनी? बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। कुरान जिस तरह बगैर समझे जहन में नहीं आता, कलाम मासूम भी ऐसे जहन में नहीं आता। कलाम मासूम समझने के लिए जहन का पाक होना जरूरी है। 6 चीज़ें, फजीलतें 7। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, फजीलत की वैल्यू है। ऐसा ही है। आका ने फरमाया ऊतीनल इल्मा, जो चीजें अल्लाह ने हमें दी है ना, उनमें से एक इल्म है। इल्म इस घर की फजीलत नहीं। अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं बात किस तरह खोलूं। चलो एक जुमले में, बस में मलाइका में अल्लाह ने आदम के बारे में कहा, ऐ मलाइका इसके आगे झुक जाओ। क्या वजह थी आदम उनसे अफजल हो गया? इल्म की वजह से। जो आदम की फजीलत था, सज्जाद के घर की चीज था। क्या कहने। और ये जुमला अपने अकीदे की रोशनी में, और मेरा अकीदा बिहम्दिल्लाह बाजारी नहीं हैदरी नगरी से आया है। मैं मौला सज्जाद के खुतबे की रोशनी में बात कर रहा हूं। ये ना कहा करो कि अली की फजीलत के कायनात का इल्म अली के सीने में है। ये अली की फजीलत नहीं, ये तो इल्म का मुकद्दर है कि अली ने सीने में रखा हुआ है। अली फजीलतों का मोहताज नहीं। अली काबे में आए, अली काबे में आए, अली की फजीलत। जाहिलो, काबे की फजीलत है कि इसमें अली आए। हाँ, अली की फजीलत होती तो अली की माँ घर से काबे की चाबियां लेके आती। काबे ने रास्ता बना के बताया मेरी फजीलत के अली आ गया है। ओतीनल इल्मा जियो ओतीनल इल्मा वल हिल्मा वस समाहत वल फसाहत वल शजाअत वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। जिंदगी रही तो फिर वसाहत होगी। अल्लाह ने हमें 6 चीजें दी। 6 चीजें गिनिए। अल्लाह ने इल्म दिया, हिल्म दिया, समाहत दी, फसाहत दी, शजाअत दी, और नेक माओं के, नेक बच्चों के दिलों में हम 14 की मोहब्बत को रखा। क्या कहने। मुमकिन है यहाँ कोई अरबी जानने वाला बैठा हो, और यकीनन बैठे भी हैं। मैं यहाँ से निकलूं, बाहर रोड पे जाऊं, मेरा दामन पकड़ लें, किबला डंडी मार के आ रहे हैं आप। भाई क्या डंडी मारी? ये आपने तर्जुमा गलत किया है, क्योंकि अरबी मतन है वल मोहब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। सीधा सीधा इसका तर्जुमा बनता है कि मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा। आपने तर्जुमा ये किया है कि नेक माओं के, नेक बच्चों के दिलों में। ये माओं का तर्जुमा आपने कहां से कर लिया? मैं 15 साल पढ़ता रहा हूँ इल्म दीन। अरबी थोड़ी बहुत मुझे भी आती है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ तर्जुमा मैंने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मैंने नबी की और हदीसें भी पढ़ी हैं। मैं जानता हूँ मोमिन होता ही वो है जिसकी माँ नेक होती है। चलो मैं हदीस पढ़ लेता हूँ, तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुमने नाम सुना है ना अबू ज़र गफ़ारी का, आशिक विलायत अली, जुंदब इब्न जुनादा बुढ़ापे के आलम में, मुअज़्ज़िन विलायत अली, मदीने की गलियों में चलता था, हाथ में असा लेके कुछ लोगों के दरवाजे दस्तक दे दे के बाहर बुला बुला के कहा करता था, अय्युहन नास मा समेतुम अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब फमन अबा फंसुर फी शान उम्मिही। लोगों कि तुमने मोहम्मद की ज़बान से नहीं सुना कि अपने छोटे छोटे बच्चों को विलायत अली पे तरबियत दिया करो। फिर अबू ज़र कहा करते थे, अगर तेरे बच्चे विलायत कबूल न करे, बेचारे बच्चों को कुछ ना कहना, माओ से पूछो गलती कहां पे की है। ऐ दोस्त, हमें कुफ्र के ताने ना दिया कर। मेहरबानी जी। ऐ दोस्त, हमें कुफ्र के ताने ना दिया कर। खुद अपनी ही
हालत पे कभी गौर किया कर। अच्छा, है बुग़्ज़-ए-अली खामिए खिलकत की इलामत, हमसे नॉलेज माँ की खियानत का गिला कर। नाराए हैदरी। ये 6 चीजें हैं, उस सुनो फजीलतें। मुझे अल्लाह ने 7 फजीलतें दी। अब जिसकी चीज इल्म था उसके घर की फजीलत क्या होगी? शामी देख रहे थे क्या फजीलत है, फरमाया अनबनू फरमाया कि नबी हमारे घर का है। वफुज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबियुल मुख्तार। शामियों, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो तुम्हारा नहीं हमारा नाना है। हाय वमिन सिद्दीक, सिद्दीक अकबर मेरा दादा है। वमिन तैयार, जन्नत में 2 परों से परवाज करने वाला जाफर भी मेरे घर में है। वमिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल ही, अल्लाह का शेर भी मेरे घर में है, रसूल का शेर भी मेरे घर में। बंदे परेशान हो गए, ये कौन से शेरों की बातें हो रही हैं? भाई रसूल के शेर को हमजा कहते हैं, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। ये शेर हमारे घर में। फिर आका ने फरमाया मन आरफानी फ़क़द आरफानी व मन लम यारिफनी अम्बातुहु बिहसबी व नसबी। जो मुझे जानता है वो तो जानता है, उसके बड़े भी जानते हैं, उसके पिछले भी जानते हैं। जो नहीं जानता आओ मैं बताऊं मेरा हसब क्या है, मेरा नसब क्या है। अब अली के अली लाल ने फरमाया नबनु मक्का तब मिना, मक्का मिना का बेटा मैं हूँ, ज़मज़म व सफ़ा का बेटा मैं हूँ। जिसके चादर के किनारे पे सवार होकर रुकने यमानी काबे के करीब आया, उस चादर वाले कमली वाले का बेटा मैं हूँ। फिर फरमाया अनबनु मन सल्ला बिमलाइकति समा। इसका तर्जुमा मैं करूंगा, मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी। मेराज की रात मेरे आका अर्श पे गए, जिब्राइल आ गया, या रसूल अल्लाह आप आए हैं, आप नमाज पढ़ाएं, हम आपके पीछे पढ़ते हैं। नबी ने पढ़ाई, जबरील ने साथियों समेत पीछे पढ़ी। जानते हो जबरील कौन है? गुनाहगार मखलूक नहीं, मासूम है, सिर्फ मलक नहीं सैयदुल मलाइका है। ए जबरील आपकी भी फजीलत कम नहीं, आप आगे आ जाएं, नबी पीछे आ जाएं। आवाज आएगी मोहसिन काज़मी, हौसला, फरिश्तों का सरदार हूं, इसके दर का नौकर हूं। नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे आ जाएं। लाहौर वालों अब मैं कहां जाऊं? कैमरे भी मेरे पास सामने 3 हैं, तीनों के सामने अली पढ़ रहा हूं। तीनों कैमरों के सामने अली पढ़ता हुआ मैं जुमला कह रहा हूं, जब जबरील की जुर्रत नहीं कि मासूम के आगे आए, कमियों के बेटों की क्या औकात। सुनो, मैं उसका बेटा हूं। अनबनु मोहम्मद निल मुस्तफा, अनबनु अली निल मुर्तजा, अनबनु सैयदतुन निसाइल आलमीन, अनबनु खदीजतल को। हाय 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 हाय, तर्जुमा करने दो। ओ शामियों, जिसके कर्जे माफ करवाने के लिए तुम सारे कलमे पढ़ते रहे, मैं उसी का बेटा हूं। मैं खदीजा का बेटा हूं। और बिहम्दिल्लाह हमारा चेहरा दुनिया के सामने रोशन है। हम कौन हैं, क्या है, दुनिया जानती है। हमारे नजदीक किसी भी उम्मुल मोमिनीन बीबी की तौहीन जायज नहीं है। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, शिया सुन्नी अहबाब मौजूद है, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। हम नबी की सारी बीवियों का एहतराम करते हैं, लेकिन किसी का मुकाबला बीबी खदीजा से न करना। हाँ, वजह है, दलील है, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन होना और है, उम्मुल मासूमीन होना और है। हाय हाय, कौन कौन बीबी खदीजा? अरे जो इस्लाम के खर्चे पे पली हो वो और है, जिसके खर्चे पे इस्लाम पला हो वो और है। जहां एक बात मैं बड़ी जरूरी समझता हूं, जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए, इसके बाद एक जुमले का तर्जुमा होगा और फिर इंशाल्लाह मंजिल मसाइल। एक बात, यहां हमारे बच्चों को स्कूल के निसाब की किताबों में यह गलत पढ़ाया गया है कि बीबी की उम्र 40 साल थी जब अक़्द पैगंबर में आई। मैं पूरी जिम्मेदारी से कैमरों की मौजूदगी में और हजारों का मजमा मेरे दाएं बाएं आगे पीछे, गलत है ये बात। ना मानो मेरी बात, जाके तहकीक करो। 27 साल उम्र थी बीबी की और 25 साल उम्र थी मेरे नबी की।
जब अक्द हुआ 27 या 28 दोनों रिवायत मौजूद है, 2-3 साल बड़ी थी बस। और यह भी गलत है कि बीबी नाउजुबिल्लाह पहले बेवा थी या तलाक याफ्ता थी, नहीं, कंवारी थी बतूल की मां। अपनी अकीदत का जुमला पढ़ने लगा हूं, सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत भी है। अरे अल्लाह ने जिस सदफ में इस्मत के गौहर को बेचना हो उसे कोई खैर मासूम छू भी नहीं सकता। हाँ, कमारी थी। फिर फरमाया अनबनु अमीरिल मोमिनीन, अनबनु इमामिल मुत्तकीन, अनबनु कातिलिल मुशरिकीन, अनबनु इमामिल मुवाहिदीन। बात तो बहुत है जो करना चाहता हूं, लेकिन वक्त कलील है, मौजू तवील है। एक जुमला, अनबनु सहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। इसका तर्जुमा करने से पहले तशरीह करूंगा, फिर तर्जुमा करूंगा। अनबनु का तर्जुमा जरूर कि यहाँ अजानों में लोग कातिल मुशरिकीन निकालते जा रहे हैं। जी मैं पढ़ देता हूँ। मुझे हुक्म हुआ है, बात डंडी नहीं मारनी, बात मुकम्मल करें। डंडी नहीं मैं मारा था, मैं वक्त को देखते हुए चलो, अगर हुक्म दिया है, हुक्म हुआ है अनबनु कातिलिल मुशरिकीन। विलायत अली का ऐलान करते वक्त ये ऐलान करना सुन्नत सज्जाद है। अनबनु कातिलिल मुशरिकीन, मैं मुशरिकीन का कातिल हूँ, मैं मुशरिकीन का कातिल हूँ। अली की तलवार से अली की तलवार के जो शिकार हुए उसे मोमिन न समझना, वो मुशरिक है। और ये कलमा, ये विलायत अली का ये नारा हमारा शार है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अनबनु सहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। 3 चीजें, शाहजी बुजुर्ग अहबाब बैठे हैं, पुराने दौर में जो तीर अंदाज होते थे उनके पास 3 चीजों का होना जरूरी होता था। एक तीर, एक कमान जिसके अंदर तीर डाल के निशाना लगाते थे, एक तरकश, वो बैग, वो थैला जो यहां डालते थे, उसके अंदर तीर होते थे, एक एक करके तीर निकालते थे। पूरी जिम्मेदारी से मैं तर्जुमा कर रहा हूं, यकीन ना आए अपनी मर्जी के किसी अरबी जानने वाले से करवा लेना। अनबनु सहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन, ये जुमला दीवारों पे लिखो। आओ मैं बताऊं मैं किसका बेटा हूं। 3 चीजें, तीर, कमान, तरकश, ज़हन में रखिए। अनबनु शाजी, अनबनु सहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन, मैं तरकशे तौहीद से निकलने वाले उस तीर का बेटा हूं जो मुनाफिकों पे चलता है। हाय 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 आप सलामत रहें, इल्तिमास से दुआ। मैं तरकशे तौहीद से निकलने वाले तीर का बेटा हूं जो मुनाफिकों पे चलता है। अली सिर्फ अल्लाह का सिपाही नहीं, अल्लाह का असलहा है। अल्लाह लड़ता है तो तीर के जरिए। ओए होए होए, अली अल्लाह का तीर है। अब जो अली के मुकाबले में आए उसकी जंग तीर से नहीं। इतनी सेंस तो आवारा कुत्ते में भी होती है, उससे भी पत्थर मारो वो पत्थर को नहीं भौंकता। वो मारने वाले को भौंकता है। हाय 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 हाय। भाई 2 बंदे हो ना, आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ये दोनों बंदे मुमकिन है दोनों गलत हो, मुमकिन है एक सही हो एक गलत हो, ये भी मुमकिन है। मुमकिन है दोनों बातिल हो और मुमकिन है एक हक पे हो एक बातिल पे हो। ये नामुमकिन है कि दोनों हक पे हो। 2 बंदे लड़ रहे हो, ये मुमकिन ही नहीं कि दोनों हक पे हो। अली है हक, सैयद सज्जाद अपने दादा का कसीदा पढ़ते पढ़ते न जाने अचानक क्या हुआ सज्जाद को। पुफियों को देख के सज्जाद ने कहा अनबनु मकतूल बे अर्ज़े करबला, शामियों में उसका बेटा जिसे करबला में कत्ल किया गया है। कोहराम बरपा था दरबार यजीद में, लोग दीवारों पे माथे मार के कहते थे लानत हो तुझ पे, तूने अमीर मार दिया,
तूने अमीर को गरीब कर दिया। अजीब फिक्रा मेरे मौला ने फरमाया, अनबनू मजबूहिन बे करबला अतशाना, मैं उसका बेटा हूं जिसकी खुश्क रगों पे खंजर चलता रहा। अजरुकुम अल्लाह, रोला गया सज्जाद को ये मंजर। अज़ादारों जब शाम से वापस मदीना आए हैं ना मेरे मौला, रिवायत के जुमले हैं, सज्जाद जब मदीने के बाजार में आते थे लोग दुकानें बंद कर लेते थे, खास तौर पे वो कसाब जो गोश्त का काम करता था। इसे पता चलता ना हुसैन का बेटा आ रहा है, ये वो दुकान का दरवाजा बंद कर देता था। एक मरतबा मैंने अपनी आंखों से पढ़ा, जब मेरे मौला मदीने के दरबार में आए, अब कसाब ने ना देखा कसाब ने ना देखा, दुकान बंद करना याद ना रही, दुकान खुली रही। सज्जाद की निगाह पड़ी, छोटे छोटे जानवरों के कटे हुए सर थे जो मदीने के सदर बाजार में लटके हुए थे। सज्जाद जैसे वहां पहुंचे, गश खा के अली का पोता जमीन पे गिर गया। कसाब को पता चला, करीब आया, मातम करके कहता है मौला माफ करना। इसने पानी मंगवाया, मौला को होश आया, रो के कहता है मौला मैंने देखा नहीं था, आज आप आ गए, मैंने दुकान बंद नहीं की। रो के गरीब ने फरमाया, कसाब तुझ पे कोई गुनाह नहीं, मुझे बस इतना बता दे, इन्हें ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया था या प्यासा मार दिया था? और रो के कहते हैं मौला मैं नबी की उम्मत का ताल्लुक रखता हूँ, मैं तो पहले पानी पिलाता हूँ फिर जानवर ज़िबा करता हूँ। रो के रुख किया करबला की जानी, बाबा हुसैन लोग जानवर भी ज़िबा करें पहले पानी पिलाते हैं। अब अजब फिक्रा सज्जाद ने पढ़ा, वो दरबार वो बाजार न रहा, वो मातम की बारगाह बन गई। मेरे मौला ने पूछा बता, किसी जानवर को ज़िबा करने से पहले ये देखा था, कोई दूसरा जानवर देख तो नहीं रहा था? कसाब ने कहा नहीं मौला, मैं रुख फेर लेता हूँ फिर जानवर पे छुरी चलाता हूँ। रो के कहता था हाय मेरी पुप्पी ज़ैनब जो 70 कदम से देखती रही, वो सर पे कुरान रख के कहती थी ना मार, और मेरा प्यासा भैया। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिम।